ज्ञान वापी का अर्थ क्या है? आपके पास तो काफी ज्ञान है। इल्म का कुआं है, ज्ञान वापी का मतलब ये ज्ञान वापी होना चाहिए था ना। संविधान के अंदर जो मतलब दिखाया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, कोई नहीं मालूम है। तो अरे हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं मालूम है इनको, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है क्या है ये नहीं मालूम है, सुप्रीम कोर्ट क्या है नहीं मालूम है इनको। एक ही चीज मालूम है, किसी तरह चिल्लाओ, बाहर जाके नकली नकली रिपोर्ट बना के भेज दो, वहां पर शिवलिंग मिल गया, पूरे हमारे हिंदू भाई बहनों को गुमराह कर दो, इसी पे देश को चलाओ, हिंदू मुसलमान करते रहो। मोदी जी खामोश बस बैठे, सुधांशु जी अमेरिका में चले जाएंगे हॉलीडे बनाने, वो संबित पात्रा कहीं और चले जाएंगे, गौरव भाटिया और चले जाएंगे, आमिर खान यहाँ बैठ के हम लोग को सिखाएंगे ऐसा बोलो वैसा बोलो। अरे आमिर खान साहब सुनिए, आमिर खान को फोन करिए, फिर यहाँ क्यों बोल रहे हो? आमिर खान से आप फोन पे बात करते हैं तो आमिर खान से बात करिए। अब मैं आपको बुलाने लग जाऊं राम नारायण आपको अच्छा लगेगा? आप अमीश देवगन और आमिर खान थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान। अरे भाई आपको जो समझना है सब उनकी औलाद है, आपको समझिए। मेरा मानना है कि आप दूसरों को मत ज्ञान बांटिए। अभी ज्ञान वापी का मतलब समझिए, इल्म का कुआं। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं जनाब, मैं कोई अमेरिका हॉलीडे बनाने नहीं गया था। शिकागो में विश्व हिंदू परिषद के वार्षिक अधिवेशन में गया था और अन्य कई कार्यक्रमों में गया था। खैर वो छोड़िए, मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता था कि ज्ञान और वापी शब्द इस्लाम में कहां पे उल्लेख है और क्या अर्थ है आप बताइए। चलिए वो आप नहीं बता सकते, वो हम आपकी मजबूरी समझते हैं। आपने कहा कि अगर सभी मुसलमान थे तो डेट बताइए कब से मुसलमान थे, कितने हजार साल पहले लिखा हुआ है कुरान में, बताइए। अरे मैं आपको डेट बताता हूं, हमारे यहाँ कितना लिखा है आप बताइए। नबूवत को मानते आ रहे हो, 1400 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितने समय आप से? बात करेंगे 20,000 साल पुरानी, जब मेरे दादा के दादा भी पैदा नहीं हुए थे। आपको 2022 से नफरत क्यों है? नहीं, इस्लाम कितने समय से है? इंडिया से नफरत क्यों है? हाँ, होना भी चाहिए। कितना बेचारा पीछे चला गया, श्रीलंका के पीछे चला गया। पॉलिसी चेंज नहीं हुई, कितने समय से? फिगर बताइए, पीछे चले जाएंगे। फिगर अरे मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, फिगर बता रहा हूँ मैं तो, पेट्रोल डीजल गैस के भी फिगर बता रहा हूँ, डॉलर के बनिस्बत रुपये के भी फिगर बता रहा हूँ। मुसलमान सबसे पुराना धर्म है, सबसे पहला व्यक्ति मुसलमान था, तो साल बता दीजिए, शताब्दी बता दीजिए, इसमें क्या हर्ज है बता दीजिए। मस्जिद के ऊपर बने पुष्प और स्वास्तिक से लेके, वहां से लेके अपने इस्लाम के समय से लेके पेट्रोल डीजल तक गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, क्योंकि पता है कि यथार्थ में बात करना बहुत कठिन होता है। अच्छा वारिस भाई, इसलिए एक पंक्ति कह दूं। अच्छा ठीक है, एक और सवाल आ रहा है। एक पंक्ति कहना, आप मेरे सवाल का एक ही जवाब दे दो। सुधांशु जी मैं खामोश बैठ जाऊंगा। एक जवाब दे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप हाँ बताइए, नहीं मानते हो जो पार्लियामेंट का कानून है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? इस्लाम वर्शिप को मानता है कि नहीं, पहले बताइए, जवाब दे दो। हाँ या ना? इस्लाम वर्शिप को मानता है कि नहीं? वर्शिप सिर्फ साकार चीज की होती है, बोलिए हाँ या ना? उपासना का उल्लेख है इस्लाम में। अरे भाई साहब मेरे साथ आप चलिए, मेरी बिल्डिंग के अंदर भी मंदिर बनाया, वहां भी प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे साथ चलिए, एक अस्पताल के अंदर वहां भी मंदिर बनाया, प्रार्थना कर रहे हैं। नमाज इज प्रेयर और वर्शिप वहां पर, मतलब नमाज इज प्रेयर और वर्शिप। क्लियर नहीं बोलिए। आपके हिसाब से तो जो इंसान अब मोदी को वोट नहीं देता हमारा, नहीं आप बोलिए इस्लाम के हिसाब से। मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूं, मैं आलिम फाजिल नहीं हूं। आप है ना, आपने कहा इस्लाम का सब पूछो। इस्लाम में नमाज प्रेयर है कि वर्शिप है? मेरी इबादत आपको क्यों पसंद नहीं आती? मैं मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने 5 टाइम अरे मैं कहां पसंद ना पसंद, मैं सजदा करता हूं, मस्जिद में मेरी वर्शिप ज्ञान देना चाह रहा हूं, ज्ञान वापी के ऊपर कि उपासना है कि प्रार्थना है, बता दो भाई, बता दीजिए। बता दीजिए वारिस पठाना, उपासना मेरे ख्याल से प्रार्थना होती है, इट इज अ प्रेयर, इट इज नॉट अ उपासना। जिसको भी बोलते हो आप प्रेयर मानते हैं कि वर्शिप। एक सेकंड, अश्विनी उपाध्याय कौन दीजिए? अश्विनी उपाध्याय मैं और ऑल ऑडियो डाउन, अश्विनी उपाध्याय ऑन स्क्रीन। ओके, मैं ये ज्ञानवापी और उपासना से और आसान सवाल पूछता हूं। धरती चपटी है कि गोल है? बस पहले ये क्लियर कर दीजिए आप कि धरती चपटी है कि गोल। मुझे लगता है उससे और क्लियर हो जाएगा कि इस्लाम कब शुरू हुआ, कब नहीं हुआ और क्या स्थिति है। दूसरी बात, आप ईमानदारी से बताइए, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग मस्जिद क्या दूसरे के धार्मिक स्थान पे तोड़ के बनाई जा सकती है? बस इतना आप बताइए। इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, कुरान के अकॉर्डिंग क्या दूसरे के धार्मिक स्थान तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? आप इस्लामिक लॉ को मान रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फर्स्ट। मैं वकील हूँ, मैं सारे लॉ पढ़ता हूँ, मैं क्रिश्चियन लॉ पढ़ता हूँ, हिंदू लॉ पढ़ता हूँ, मोहम्मदन लॉ पढ़ता हूँ, वेद पुराण पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, सब पढ़ता हूँ। मैं एडवोकेट हूँ। मस्जिद
मस्जिद मंदिर गिराकर नहीं मनाए गए, यही तो नाटक किया था आपने राम मंदिर में। मैं पूछ रहा हूँ इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या धर्मस्थल गिरा के मस्जिद बन सकती है? सवाल ये वो छोड़ दीजिए आप, हाँ या ना आप ये बताओ। खुद ही कह रहे राम मंदिर में तो प्रूफ हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ दूसरे के धार्मिक स्थान पे कोर्ट के मस्जिद बन सकती है? फिर वही प्रमाण दिया जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ मंदिर नहीं गिराया गया। औरंगजेब झूठा था, औरंगजेब झूठा, उसका फरमान झूठा, वो इतिहासकार झूठा, उसका सेनापति झूठा। आप मुझसे कहिए, आप मुझसे कहिए वो शुरू से मस्जिद है या औरंगजेब झूठा है? आप बोलिए, खुल के बोलिए, आप बोलिए। आप एक बार खुल के कह दीजिए औरंगजेब झूठा, उसका सेनापति झूठा, वो सारे इतिहासकार झूठे, उसका फरमान झूठा। रिपोर्ट झूठी, सर्वे झूठा, औरंगजेब झूठा बोलिए। एक पॉइंट ये है कि बार बार कहा जा रहा है, अश्विनी उपाध्याय को स्क्रीन पे लेके आइए। अश्विनी उपाध्याय बार बार कहा जा रहा है कि ये सर्वे झूठा है, ये सर्वे गलत है। आगे का एक्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अब ये मैटर चला गया है और उसने फिलहाल लोअर कोर्ट को बोला है कि आप तमाम चीजों को स्टे मतलब कल तक के लिए 12 घंटे और जी। कल सुनवाई हो जाएगी। सुनवाई के बाद ये केवल रोक के लिए आए हैं, रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट कोर्स 1991 वर्शिप एक्ट के ऊपर बाम लटकेगा? ये बिल्कुल नहीं लटकेगा। पहली बात तो इस वर्शिप एक्ट को ये घटिया है, ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा कॉन्फिडेंट हूं सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा। दूसरा, इस एक्ट में भी बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है 100 साल से जो ज्यादा पुरानी यूनिट है उनके ऊपर लागू नहीं होता। ज्ञान वापी 350 साल पुराना, उसके ऊपर लागू नहीं होता। दूसरा ये कहता है रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, तो ज्ञान वापी का रिलीजियस कैरेक्टर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, उसमें कभी मूर्ति का विसर्जन हुआ नहीं। हिंदू मंदिर में मैं आपको अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, एक बार सुन लीजिए, हिंदू लॉ आपको समझा रहा हूं, एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आप उसका गुंबद बदल दीजिए, दीवार बदल दीजिए, नींव बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वहां से विसर्जन नहीं होगा। ज्ञान वापी में कभी विसर्जन नहीं हुआ, पूजा बंद हुई लेकिन विसर्जन नहीं बंद हुआ। इसलिए संविधान के अनुसार वो आज भी कानून के अनुसार हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो मंदिर है और इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञान वापी मस्जिद नहीं है। ज्ञान वापी को मस्जिद सिद्ध करने के लिए आपको औरंगजेब को झूठा साबित करना पड़ेगा, इतिहासकारों को झूठा साबित करना पड़ेगा। शादाब इत्मीनान से जवाब दीजिए, शादाब इत्मीनान से जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि आप बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, कोर्ट संविधान के दायरे में नहीं है, लोअर कोर्ट संविधान के दायरे में नहीं है? संविधान क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट संविधान है, लोअर कोर्ट संविधान है, डीएम संविधान है, डीजीपी संविधान है, एसपी संविधान है, कमिश्नर ऑफ पुलिस संविधान है, मुख्यमंत्री संविधान है। ये सब संविधान के तो हिस्से हैं। संविधान क्या होता है? संविधान खुद थोड़ी चल के आता है। ये संविधान की कॉपी पड़ी है क्या? एक सेकंड, ये संविधान खुद चल के आएगा क्या? ये संविधान खुद चलता है क्या? संविधान खुद नहीं चलता, संविधान सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम से चीजें चलती हैं। क्या बार बार संविधान पे ज्ञान पेला जा रहा है? क्यों ज्ञान दिया जा रहा है? संविधान ये संविधान खुद चलता है क्या? ऐसे खुद आगे बढ़ता है? संविधान एक किताब है, संविधान सिस्टम बनाता है, प्रोटोकॉल्स बनाता है। उस प्रोटोकॉल और सिस्टम को कहा जाता है, अश्विनी उपाध्याय, उसमें उसके लिए कहा जाता है कि कोर्ट मुसलमानों को मायूस कर रहा है। इसी संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका बनी है। हिंदुओं और मुसलमानों को खुश करता है? बिल्कुल नहीं। इसी संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है। इसी संविधान के अंतर्गत लोअर कोर्ट चल रही है, संविधान के अंदर हाई कोर्ट चल रही है। इसी संविधान के दायरे में 370 हट गई, इसी संविधान के दायरे के अंदर राम मंदिर बन रहा है, इसी संविधान के दायरे में सरकारें बनती हैं, इसी संविधान के दायरे में सरकारें गिरती हैं, इसी संविधान के दायरे में एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। सुधांशु त्रिवेदी संविधान की दुहाई देकर इस देश के अंदर वारिस पठान बहुत कुछ हुआ है, लेकिन संविधान खुद नहीं चलता, संविधान प्रोटोकॉल्स और सिस्टम बनाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।